नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। गोरखपुर में रविवार की देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर पुलिस कांस्टेबल पर हुए हमले के बाद से सनसनी मची हुई है। आरोपी मुर्तजा को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी तरफ मंदिर परिसर में हुए हमले के बाद से सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। और इन सब के बीच पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोरखनाथ मंदिर में हुआ हमला आतंकी हमला नहीं है। तो ऐसे कई सवाल उठते हैं, जैसे मुर्तजा का मददगार आखिर कौन है? क्या आतंकियों के निशाने पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? मुर्तजा की मानसिक हालत खराब होने की बात आखिर कितनी सच है? धार्मिक स्थल पर हमला करके क्या दंगा फैलाने की साजिश हो रही है? मुर्तजा की क्राइम कुंडली कई राज बेपर्दा करेगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब इस खास कार्यक्रम में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। हमलावर मुर्तजा सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचा और सीधे उसने बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने समझे उन सिपाहियों पर हमला बोल दिया। रविवार शाम करीब 7 बजे गोरखनाथ मंदिर के बाहर सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात पीएसी बटालियन के जवान गोपाल गौड़ और अनिल पासवान की तरफ एक अनजान शख्स धारदार हथियार के साथ दौड़ पड़ता है। जब हमलावर गोरखनाथ मंदिर की गेट पे पहुंचा तो वहां पर पीएसी के सिपाही ड्यूटी कर रहे थे। अनिल पासवान और गोपाल गौड़ दो पीएसी के सिपाही थे जो इस गेट पे ड्यूटी पे तैनात थे। हमलावर मुर्तजा सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचा और सीधे उसने बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने समझे उन सिपाहियों पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान कुछ समझ पाते, हाथ में हथियार लिए मुर्तजा अब्बास पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ा। मुर्तजा के टारगेट पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले थे। धारदार हथियार से 2 पुलिस वालों को घायल करने के बाद मुर्तजा पुलिस पोस्ट की तरफ बढ़ता है। तभी एक पुलिसकर्मी हिम्मत दिखाते हुए मुर्तजा को मौके पर ही रोक लेता है। इस गेट के पास जहां पे ये पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे उस समय एक सिपाही मौजूद थे पुलिस के, उनके ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की। अब तक यहाँ मौजूद लोगों को मुर्तजा के इरादों का अंदाजा हो चुका था। तीसरे पुलिसकर्मी को घायल करने की नीयत से आगे बढ़ रहे मुर्तजा को रास्ते में रोकने के लिए वहाँ मौजूद लोग टूट पड़ते हैं। पब्लिक ईटा चलाए साहब, जब ईटा उसका हाथ गिरा है तब पब्लिक जब मारे ईटा से तो उसका क्या बुझाई नीचे गिरा है। हमले के वक्त मुर्तजा ने कुछ धार्मिक नारों का इस्तेमाल किया, लिहाजा मुर्तजा को पकड़ने के साथ ही मामले की जांच टेरर एंगल से शुरू कर दी गई। इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक तरफ गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में इजाफा किया गया, तो साथ ही प्रदेश के दूसरे तमाम धार्मिक परिसरों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है। मंदिर परिसर में पुलिस पर हमले का गुनाह करने वाले मुर्तजा को पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि मुर्तजा से पूछताछ के बाद इस पूरे मामले की हकीकत का खुलासा करे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने पूरे विषय को समझा है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना, मनोवैज्ञानिक, वो जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा संक्षेप में आप ये पूरा वाकया बता दें, जिसके बाद इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। दीपक।
देखिए बिल्कुल, देखिए कल शाम को 7:30 बजे जो मुर्तजा है आरोपी, वो मंदिर के गेट पे पहुंचता है। जो गेट पे पीएससी के सिपाही तैनात रहते हैं वो रूटीन में अपना जो काम है वो कर रहे थे। एकाएक पीछे से आकर के उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है और लगातार वार करता है। जब तक सिपाही कुछ समझ पाते, संभल पाते, तब तक वो घायल बुरी तरह से कर देता है जो वहाँ पीएससी के तैनात सिपाही थे। और एक नहीं बल्कि जो दूसरा सिपाही बचाने आता उसको भी बुरी तरह से वो उसके साथ हाथ में जो हथियार था लोहे का बाका, उसके जरिए वो घायल करता है। उसके बाद से वहाँ घायल करने के बाद से अंदर गेट के अंदर पहुंचता है और गेट के अंदर भी सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट करता है। हालांकि इस बीच में तमाम स्थानीय लोग जो घूम रहे थे, मंदिर में आए थे, वो भी मिलते हैं, लेकिन उन पे वो हथियार नहीं उठाता है। सिर्फ और सिर्फ वर्दी वालों को पहचान कर उन पे हमला करने की कोशिश करता है। और उसके बाद पब्लिक उसके बांस से उसके हाथ में जो हथियार था उसको नीचे गिराती है और उसके बाद उसको पकड़ में लिया जाता है, फिर पुलिस के हवाले किया जाता है। सीधे तौर पर आज जब उस घटना के बाद से 24 घंटे बाद आज जब सीएम योगी यहाँ पे पहुंचे हैं, उस घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है, तो 2-3 चीजें इसमें फैक्ट निकल कर सामने आई है कि जो मुर्तजा है कल जिस तरह से बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो पुलिस वालों पे जो उसने हमला किया मानसिक विक्षिप्तता की वजह से किया। लेकिन अब इस मामले का दूसरा पहलू निकल कर सामने आया है कि उसके कनेक्शन आतंकियों से हैं। उसके घर में जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उसके पास जो लैपटॉप बरामद हुआ, उसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको तमाम संदिग्ध चीज़ें उसमें मिली हैं और उसका जो कनेक्शन है वो टेरर कनेक्शन माना जा रहा है। और उसके बाद से मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आए। जो सिपाही जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ इस पूरे मामले में जो मुर्तजा उसको पकड़ा था, उसको उन्होंने यहाँ पे ले जाकर के जो पैसा है उसको देने की कोशिश की है। और भी हमारे वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सवाल यही है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है इसको कैसे आप देखते हैं कि एक मंदिर में ना जाने वाला व्यक्ति आखिर कैसे वहां तक पहुंच जाता है, क्यों जाना चाहता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, अहमद मुर्तजा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये केमिकल इंजीनियर है आईआईटी मुंबई से। एक तो आईआईटी में एडमिशन किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से नहीं होता। अनटिल यू आर ए अबव एवरेज पर्सन आपको वहां एडमिशन नहीं मिलता। वहां से केमिकल इंजीनियर है, पहली बात। दूसरी बात, इसने गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों चुना? शायद इसलिए कि वहां पे अगर इसको कुछ सफलता मिल जाती और अंदर तक जाने की या कोई बड़ी वारदात करने की, तो उसे ऐसे देखा जाता कि चीफ मिनिस्टर के गढ़ में जाके कोई एक्शन लिया गया। इसके लैपटॉप से जो चीजें बरामद हुई वो तो हुई। अगर ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त था तो फिर इस किस्म का अल्लाहू अकबर कहना, और फिर 2 सिपाहियों को अगर इसने अटैक कर भी दिया था मान लीजिए, उसके बाद और भी अटैक करना चाहता था। मुझे इसमें कोई शक नजर नहीं आता कि ये आइसोलेशन की घटना नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हथियार लेकर कौन मंदिर जाता है, यह बड़ा सवाल है। कर्नल साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि आखिर इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं जब संज्ञान में आती हैं, कोई मंदिर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, कोई मूर्ति तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, कोई वहां पर मांस के टुकड़े फेंकने चला जाता है, और बाद में एक बात जो हमेशा निकलकर सामने आती है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने ऐसा किया। आखिर ये विक्षिप्तता कैसी है? होमिसाइड कहते हैं, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मारने की कोशिश करता है। इसके पीछे बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेस हो सकते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के केस में एक इंसान दूसरे इंसान पर हाथ उठा सकता है किसी नुकीले हथियार से। इवन इसमें बहुत सारी रिसर्च है। अभी रिसेंटली इवन मैंने रिसर्च पेपर एक पढ़ रही थी अभी के इस केस के सिलसिले में। 2017 की एक स्टडी है जिसमें अग्रेसिव बिहेवियर और शार्प कंटेंट्स जो हैं उनको रिलेटेड उसमें कोरिलेशन पाया गया है। बाइपोलर के केसेस में होता है इंसान दूसरे को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर निशा, जो ये बीमारी है वो क्या उस बीमारी के पीछे ये वजह भी रहती है कि आप किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान पर जाएं, किसी दूसरे आपके जो अपोजिट कोई व्यक्ति है उस पर आप जाकर हमला करें? इस बीमारी में ऐसा भी होता है क्या?
केस में मोस्टली भगवान का नाम हम ज्यादा लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी इलनेस है जिसमें भगवान का नाम लिया जाता है, जैसे उस इंसान ने अल्लाह अकबर जिस भी रिलीजन को था। अगर हम आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट नो द पर्सनल, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रोफेशनल 20 साल का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आपको पता हो हिंदुस्तान में हर रिलीजन के सेक्युलरिज्म का है, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर मेरे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के साथ व्यू पॉइंट्स अच्छे नहीं है या मैंने कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्ट फेस किया है तो उस इंसान के मन में बहुत सारी दुविधाएं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है, आज की जो घटना है आखिर इसके पीछे किन लोगों के तार जुड़े हैं? क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित करने की कोशिशें लगातार तेज हो गई, बहुत सारी खबरें इस तरीके की सामने आ गई और उसका जब लैपटॉप खंगाला गया तो बहुत सारी संदिग्ध सामग्री उसमें मिली। और जो वहां पर जब वो मंदिर में जाना चाह रहा था, वहां पर तो हथियार लेके कौन मंदिर जाना चाह रहा है? देखिए, ये इस तरह के लोग हर समाज में होते हैं जो इस प्रकार से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मुझे कहीं से मानसिक रूप से रोगी नहीं लगता है जी। फ्लाइट से आया है और उसने हंसिया लेकर उसके अंदर गया है। एक सोची समझी साजिश थी। SLR उसने छीनने की कोशिश की है PSC के जवान की। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको गोली नहीं मारी, इसको जिंदा पकड़ा है। इससे पूछताछ में कौन लोग साथ में शामिल हैं, कोई नेपाल का कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है जी। कुछ लोगों ने रेकी भी की है। इस समय ईस्टर्न यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ATS और STF की छापेमारी चल रही है। धीरे धीरे सब तार जुड़ जाएंगे। और ये जाकिर नाइक से प्रेरणा प्राप्त करता था, सब वीडियोस मिले हैं, उसको फॉलो कर रहा था। बिल्कुल, तो ये इस प्रकार के जब IIT पवई का केमिकल इंजीनियर अगर इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। बिल्कुल, और इस पे जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति से अगर कोई प्रभावित है तो आखिर वो क्या करेगा, वो दिख ही रहा है सामने। वापस आपके पास आएंगे अरविंद जी। निखिल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजधानी लखनऊ से। निखिल, हम आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि आखिर अब किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एंगल सामने आ रहे हैं। नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है, मंदिर की रेकी की गई वो भी सामने आ रहा है, और जाकिर नाइक से लेकर के इसके लैपटॉप में बरामद संदिग्ध सामग्री, आखिर कैसे और किस एंगल से जांच होगी? देखिए, एक बात बहुत साफ कर ली है पुलिस ने कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ उसने घटना को अंजाम दिया है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले मंदिर की रेकी की गई और बाकायदे उसके जो घर पे जो लैपटॉप मिला है, जो बैग मिला है, उसमें मंदिर का नक्शा मिला है। यानी मकसद उस नक्शे के पीछे उसका यही रहा होगा कि मंदिर परिसर में किस तरह से प्रवेश करना है, कैसे जाना है, और जो महत्वपूर्ण जगह है मंदिर में वो कहाँ है, कैसे मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा उसके महत्वपूर्ण जगह पर पहुँचा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और जब नक्शा मिला तभी से ये बात तय हो गई कि इसका कोई टेरर एंगल जरूर है, और इसी पर ATS ने अब जांच आगे बढ़ाई है। जिस तरह से नेपाल कनेक्शन मिल रहा है, जाकिर नाइक का कनेक्शन मिल रहा है, तो ये अब साफ हो गया है कि निश्चित तौर पर इसका कोई टेरर एंगल है। हालांकि बहुत सारे दिशाओं में जांच कर रही है ATS को एक समय लगेगा इस पूरे मामले में जांच करने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगी। जहां तक बात हो रही है कि उसने किसी पुलिसकर्मी पर हमला किया, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो वो मंदिर परिसर के बाहर यानी कहीं शहर में किसी और इलाके में भी किसी पुलिसकर्मी पर या किसी और व्यक्ति पर हमला कर सकता था। एक बात बहुत साफ हो गई कि उसका टारगेट मंदिर या मंदिर में काम करने वाले लोग या उसकी सुरक्षा में तैनात लोग थे। यही वजह है कि सीधे मंदिर परिसर पहुंचता है, और उसके बाद ऊपर से जब मंदिर परिसर का नक्शा मिलता है ATS को, तो उसके बाद ये साफ हो जाती है कि जो मंदिर परिसर की गोपनीयता थी उसको वो समझना चाहता था, उसकी रैकी कर रहा था और आगे चलकर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। इस घटना के पीछे उसका मोटिव क्या होगा, ये तो अभी ATS उससे पूछताछ कर रही है, उससे पूछताछ करेगी, और उसके बहुत सारे साथियों को भी तलाश करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट पे उसने किससे बातें की, कौन कौन सी चीजों पर उसने सर्च किया है, उसको भी उसने जानने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर एक बात तो अब साफ है कि एंगल इसमें टेरर का ही है। जी बिल्कुल, वापस आपके पास आएंगे निखिल। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, कोई खास अपडेट उनके पास है? दीपक जी।
बिल्कुल, देखिए अभी एक अपडेट आपको बताऊं कि आरोपी मुर्तजा को जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था उसको पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। पुलिस की कस्टडी में अभी वो आ गया है और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले मंदिर में, जहां पे हम इसमें मौजूद है, एटीएस, एसटीएफ और पीएससी के जो एडीजी थे उनके साथ, गोरखपुर के एडीजी के साथ जो बैठक की थी, इस बैठक के बाद अब अधिकारी यहां से निकल गए हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मुर्तजा से एटीएस और एसटीएफ के एडीजी के साथ साथ गोरखपुर के जो एडीजी हैं वो पूछताछ करेंगे। रात भर पूछताछ चलेगी और उसके जो दूसरे टेरर कनेक्शन है इसके बारे में भी अभी पड़ताल होगी। और जिस तरह से अभी निखिल बता रहे थे कि तमाम चीज़ें उसके लैपटॉप से निकल करके सामने आ रही हैं, जो हमारे सूत्र हैं उसके द्वारा पता चला है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा एक हमला अगर कहें, एक बड़ी साजिश, एक बड़ा अगर कहें तो हमला करने की कोशिश थी मुर्तजा की गोरखनाथ मंदिर में, जिसे बीएसएफ के जवानों ने गेट पर ही रोक करके पूरी तरह से रोक लिया। अगर मंदिर में आता, मंदिर में जो श्रद्धालु हैं, मंदिर में जो पुजारी हैं, उन तक अगर वो पहुंच जाता तो निश्चित रूप से एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे। न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है, पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया गया है मुर्तजा को। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं कि मंदिर का नक्शा उसके पास से मिला है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और जिसको अंजाम नहीं वो दे पाया, क्योंकि यूपी पुलिस वहां पर सतर्कता बरत रही थी। कर्नल साहब आपके पास आएंगे, उसके पास नक्शा बरामद हुआ है मंदिर का, उसके अलावा संदिग्ध कई चीजें मिली हैं लैपटॉप में उसके, और हथियार तो इसके हाथ में सबने देखा ही है। देखिए, उसके पास मंदिर का नक्शा मिला है। यहाँ एक और एंगल प्रारंभ होता है, वो ये कि इस मंदिर में एक यासीन अंसारी नाम का व्यक्ति है, मुसलमान, जो पिछले 35 साल से वहाँ का हिसाब किताब रखता है और वहाँ के सुपरवाइजर है इस मंदिर का। और जो इसके साथ एसोसिएटेड मंदिर हैं, सद्भावना भवन वगैरह, उनका भी एक मुस्लिम इंजीनियर ने ही डिजाइन किया। और इस मंदिर की जमीन भी आसुफुद्दौला ने पुराने समय में दी थी। यानी मंदिर के नक्शे का इसके पास होना कहीं ना कहीं ऐसा भी डाउट लगता है कि जो यहाँ पे ज्यादातर दुकानें जो है उसे मुसलमान चलाते हैं, तो ये कहीं अब उनके ऊपर भी चेक किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात बताई गई कि ये आदमी के पास जो लैपटॉप मिला और उस लैपटॉप से ये जानकारी मिली कि इसका कनेक्शन नेपाल से है, यानी कि इसके पास एक हवाई जहाज का टिकट था। इसका मतलब कि ये यूपी का नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अब केवल स्पेशल टास्क फोर्स या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अलावा इस जांच में एनआईए को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक हमारी इंटेलिजेंस में कमी रही है। यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे, मैं हाथ जोड़ के उनसे पहले माफी मांगता हूँ। हमारी इंटेलिजेंस में कमी रही है कि इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, एक आदमी अगर पकड़ा जाता है फौज के अंदर तो उससे हम 40 आदमियों का पता लगा लेते हैं। बिल्कुल, 40 आदमियों का पता लगा सकते हैं और आने वाले समय में इस बड़ी साजिश का खुलासा होने वाला है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहे। डॉक्टर निशा, हम आपके पास वापस आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुर्तजा को लेकर हर एंगल से, हर पहलू को समझते हुए जांच की जा रही है। और इस बीच मंदिर परिसर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी है। गोरखनाथ मंदिर परिसर को निशाना बनाकर पुलिस कर्मियों पर किए गए हमले के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ मामले की जांच कर रही पुलिस इस बात से इनकार भी नहीं कर रही कि हमले के पीछे आतंकी साजिश भी छिपी हो सकती है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। आतंक से तार जुड़े होने के शक के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के हर पहलू पर नजर बनाई है और सीएम योगी के निर्देश पर ही एसटीएफ और एटीएस को जांच सौंपी गई है। एटीएस की टीम गई है
आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं। मौके पर ही हमले को नाकाम करने के लिए मौके पर मौजूद रहे तीनों पुलिस कांस्टेबल को सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। जो भी आवश्यकता होगा वो कार्य सुनिश्चित करेंगे और 5 लाख रुपए की घोषणा इसलिए दी गई, इन लोगों ने जाबाज रूप से जो है बहादुरी से काम किया। गोरखपुर के गुनाहगार को प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से ही दबोच लिया। एक तरफ पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, तो दूसरी तरफ पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि आतंक के सूत्रधार की सच्चाई समय के साथ सामने आएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास आएंगे। जो इस बीमारी का आप जिक्र कर रही थी, ये तमाम चीजें जो खुलासे हुए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी निखिल ने बताया कि उसके पास मंदिर का नक्शा मिला, एक हवाई जहाज का टिकट उसके पास से मिला है, उसके अलावा हथियार वो हाथ में पकड़ा आपको दिखा था, वीडियो में सबने देखा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, नेपाल कनेक्शन को देखने के बाद, अभी भी क्या वो पीड़ित दिख रहा है? क्या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त दिख रहा है? देखिए, जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, एंटी सोशल का मतलब है जो समाज के नियमों के विरुद्ध, ऐसे जितने भी लोग ऐसी चीजें करते हैं तो वो नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। ये रिसर्च भी कहती है और जो मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज, अगर आप ये कहें कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं तो उनका भी ब्रेन वॉशिंग होता है। आप ये समझिए, जितना दिमाग, जितना इंटेलिजेंस एक इंसान को साइंटिस्ट या डॉक्टर बनने में लगता है, उतना ही तेज दिमाग डिस्ट्रक्टिविटी और टेररिज्म में लगता है। तो इन दोनों का आईक्यू, चाहे वो टेररिस्ट हो, नहीं, जो आईआईटीएन था वो तो जाहिर सी बात है उसका आईक्यू तेज होगा। हाँ, सो आईक्यू तेज होगा तो इमोशनल इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस मेजर रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने कहा, अग्रेशन और वायलेंस का जो बिहेवियर है उसका सीधा कोरिलेशन मेंटल इलनेस से होता है। अगर नॉर्मल देखा जाए, कोई भी इंसान दूसरे इंसान को अगर मारने की कोशिश करता है, उसको पीटता है और जान में, पब्लिकली, ओपन में, आप सोचिए, मुझे पता है मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मुझे पता है मैं अगर खुले में जा रहा हूँ, तो आप जितने भी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं वो सारे सिम्टम्स एक मेंटल इलनेस को कोरिलेट करते हैं। आप बहुत सारी रिसर्च है, और जैसा आपने कहा, मेरे पास क्लिनिक में ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने प्लान किया है, घर से टिकट बुक कराया है, टिकट बुक कराकर होटल में रहे हैं। यहाँ तो ये किसी को मारने की बात है, उन्होंने खुद को मारा है, खुद को काटा है और खुद के कपड़े उतार कर खुद ही हॉस्पिटल के बाद गिर गए और फिर घर वालों को फोन करवाया है कि हमारे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जब एक इंसान मेंटली इल होता है, वो ऐसी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, पूरा टिकट बुक करता है, टिकट बुक करके तय एड्रेस पर आपका भी एंगल इससे भी जांच चुकी होनी चाहिए। हालांकि जो चीजें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही दर्शा रही हैं। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तमाम एंगल जो बताए गए हैं, कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं। जी कर्नल साहब बोलिए। अगर देखो मैडम, आप बहुत क्वालिफाइड है मान लिया, लेकिन अगर कोई बगैर ऑब्जेक्टिव के किसी दूसरे को मारे तो मान सकते हैं कि मेंटली विक्षिप्त है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के साथ मारे उसे आप 50 दफे कहती रहिए ये बड़ा पॉइंट है। उल्टा काम कर रहा है, एंटी सोशल कर रहा है, तब वो मेंटली विक्षिप्त नहीं माना जाता। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास आए। कर्नल साहब ने जो पॉइंट बताया, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? आप सहमत हैं या नहीं? जी अरविंद जी बोलिए। मैं आवाज क्लियर नहीं थी कर्नल साहब की, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। कर्नल साहब ने कहा कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ आप किसी घटना को अंजाम देते हैं। जी कर्नल साहब आप ही बोलिए। हाँ, अगर बिना ऑब्जेक्टिव के, यानी कि जिसका कोई ध्येय ना हो, जबरदस्ती वो किसी दूसरे आदमी को मारे, तो हम ये मान सकते हैं कि वो आदमी मेंटली विक्षिप्त है। लेकिन अगर कोई आदमी सेलेक्टिवली पुलिस के ऊपर हमला करता है तो फिर ठीक है। अब समय कम रह गया है, चूंकि प्रतिक्रिया अरविंद जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी बोलिए अरविंद जी। देखिए ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। हाँ, पूरी तैयारी है, बिल्कुल पूरी रेकी की गई है। इसको पता था कि किस तरीके से मुझे घटना को अंजाम देना, बिल्कुल। और अंतिम 30 सेकंड अरविंद जी, जल्दी। जी हाँ, और ये एक सौभाग्य रहा
कि कोई घटना वो बड़ी नहीं कर पाया। इसके पहले पुलिसकर्मियों ने उसको दबोच लिया। अब देखिए यूपी पुलिस को बड़ा अलर्ट, सभी जितने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं वहां पर रहना होगा और बड़ी चौकसी बरतनी होगी। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े थे, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी थे, दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े थे हमारे साथ में, निखिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात लगातार की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया पर तमाम इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, जो उसके साथ से सामग्री उसके पास बरामद हुई है, मंदिर का नक्शा उसके पास से बरामद हुआ, ये तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। न्यूज स्टेट हर एक अपडेट इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाता रहेगा इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।